मेम साहब। हाँ जी। पहले झाड़ू ले आओ। एक सेकंड। ये कौन है? ये मेरी बेटी है। अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों लेकर आए उनको? बेटा, इसके पापा बोले कि इसको भी ले जा साथ में, थोड़ा काम वाम सीख लेगी ना, फिर ये भी तो करेगी बेटे। अरे आंटी, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे स्कूल में भेजो, आप इसे काम धंधे में ले आयो, ये अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, आपने तो बोला था कि आप अपनी बेटी के लिए ही कमा रहे हो, इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, तो फिर आप इसको काम पे क्यों लगा रहे हो? तो बेटे इसने 12वीं पास कर लिया है, अब हम सोचते हैं कि ये भी कुछ काम वाम करे। क्या काम करेगी ये? यही तो अच्छा, सीखेगी। 12th पास कर लिया आपने? जी मैम साहब। कितनी परसेंटेज आई थी 12th में? मेरी 75% आई थी। ये देखो तुम्हारी बेटी कितनी होनहार है, कितनी अच्छी परसेंटेज आई है उसकी 12th में। अरे आंटी, आप इसे पढ़ाओ लिखाओ, यहाँ पे काम धंधे लगाने से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और थोड़े टाइम बाद उसकी शादी कर दोगे आप, फिर क्या होगा? वही चूल्हा चौका। बेटे, हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे घरों में बेटियों को यही सिखाया जाता है। आप बैठो, खड़े क्यों? आप बैठिए दोनों। हाँ बैठ जाइए। बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए। हाँ, तो आप बताओ, आपको क्या बनना है? मुझे एक्टर बनना है, मुझे मॉडलिंग करनी है, टीवी पे आना है, फेमस होना है। अच्छा, तुम्हें एक्टर बनना है? मेरी ना एक दोस्त है मुंबई में, मैं उससे कांटेक्ट करवा देती हूँ। आप मुंबई चले जाना और वहाँ जाके ये चीज़ें सीखना। सच्ची में? हाँ, मैं उनसे बात कर लूँगी। बट उसके लिए भी ना आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, थिएटर करना पड़ेगा। हाँ, मैं करना चाहती हूँ, करूँगी। नहीं बेटा, ये सब ये नहीं कर सकती। क्यों आंटी? अरे इसके पापा है ना, वो तो मार ही देंगे मेरे को, घर से ही निकाल देंगे हमें। पर क्यों? अरे हमारे घरों में बेटियों को इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते। ये 12वीं भी मेरी बदौलत कर गई। मेरा बेटा पढ़ रहा है ना, कोई बात नहीं बेटे, पढ़ लिख जाएगा, वो कुछ कमाने लगेगा। अच्छा आंटी, आप बेटा और बेटी में भेदभाव कर रहे हैं? अरे आपकी बेटी कितनी होनहार है, उसके 12th में कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। चलो ठीक है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो एटलीस्ट उसको वो तो करने दीजिए जो वो करना चाहती है, और इस चीज़ के लिए कितनी पैशनेट है वो, उसका पैशन है, उसका ड्रीम है ये सब करना। और जब मैं इसमें हेल्प कर रही हूँ तो उसके पापा को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी कुछ बने, अपने पैरों पे खड़ी हो, लेकिन हमारे घर में ऐसा आज भी नहीं चल सकता। मेरी नहीं चल पाती बेटा। घर में और भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जेठ जेठानी हैं और बड़े हैं, सबसे सलाह लेनी पड़ती है। हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते बेटा। पर आंटी, उसका तो हक है ना पूरा पढ़ने का। अरे मैम साहब, कहाँ हम इन बातों में लग गए, काम करते हैं पूरा, उसके बाद और भी घरों में जाना है माँ को करने के लिए। हम तो अपने सपनों पे वैसे भी पानी फेर चुके हैं, क्योंकि माँ बाप के खिलाफ हम जा नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते। और मैं नहीं चाहूँगी मैं कुछ करने चलूँ और मेरे पापा मम्मी को डांटे या मारें या गुस्सा करें, घर में ये कलेश हो, रोज़ रोज़ की चिक चिक से मैं वैसे ही बहुत तंग आ गई हूँ। अब बस पापा मेरी शादी करा देंगे, 12वीं पास होगी, इतना तो पढ़ लूँगी ना कि किसी बस स्टैंड पर खड़े होकर भटकना नहीं पड़ेगा, उसका नाम पढ़ सकती हूँ। अब इससे ज़्यादा कुछ मुझे लगता नहीं कि मेरी किस्मत में है। ऐसा नहीं बोलते हैं। और एक बात बताओ, तुमने 12वीं पास कर ली है, तुम सेटिस्फाइड हो इस चीज़ से? इच्छा तो कभी भी ख़त्म नहीं होती, दिन पर दिन इंसान की चाहत और बढ़ती रहती है। हमारा तो वैसे भी बहुत मन था हम कॉलेज जाएं, उसके बाद फैशन करें, थिएटर करें और खूब आगे बढ़ें, फेमस हो जाए। लेकिन हमारे घर के हालात, और माँ हर घर में काम करती है, पापा हमारे ठेला लगाते हैं, घर के हालात वैसे ही बहुत ख़राब हैं। और ऊपर से भाई की एक पढ़ाई में खर्चा जाता है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो इसीलिए हम अपनी खुशियों को ही मार देंगे। भाई की पढ़ाई में खर्चा जा सकता है पर तुम्हारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। अरे ये कौन सी नाइंसाफ़ी है? अरे बेटा करे तो ठीक है, बेटी करे तो बेकार है। अरे मैम साहब, आप कहाँ मेरी माँ को समझा रहे? इनके भी घर वालों ने ऐसे ही किया था, 8वीं 5वीं तक पढ़ाकर शादी कर देती थी। ये खुद 4-5 बहनें थी, सबकी शादी ऐसी ही करी गई है। उसके बाद यही सिखाया गया कि बेटी पढ़ के करना ही क्या है, शादी हो जाएगी, आगे बच्चे पैदा करने, घर गृहस्थी संभालनी है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, यही सब सिखाया जाता है छोटे से में। क्यों? बेटी देश का भविष्य नहीं बन सकती आज के ज़माने में? आंटी, लड़कियां इतनी आगे है ना, क्या बताऊं मैं आपको। गोल्ड मेडलिस्ट जीतती है बॉक्सिंग में, हॉकी में, क्रिकेट में, हर चीज़ में लड़की आगे जा रही है। तो आप क्यों नहीं अपनी बेटी को आगे बढ़ने दे रहे? नहीं नहीं बेटा,
मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये आगे बढ़े, कुछ करे, मैं इसका साथ दूँ, पर मैं भी बड़ी मजबूर हूँ बेटा। हमारे घरों में औरतें बोल ही नहीं सकती हैं हस्बैंड के आगे कुछ भी। ये सब कहने की बात है आंटी। और तुम्हें एक बात बताऊं, लड़कियों को अपने हक के लिए ना खुद लड़ना पड़ता है, तो तुम्हें भी अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो एक्टर बनना तो तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर शादी करके चूल्हा चौका ही करना दूसरों के घर। नहीं नहीं मैम साहब, आप अपनी दोस्त से बात करा देना हमारी। मैं नहीं चाहती कि शादी करके चूल्हा चौका करके उन बच्चों में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, क्योंकि एक माँ का तो फिर उसके बाद उसका बच्चा ही फ्यूचर बन जाता है, वो अपना भविष्य और अपना फ्यूचर सब भूल जाती है। मैं भी चाहती हूँ अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो आप मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं करेंगे हम आपकी मैं मदद। अपनी बेटी के साथ हूँ, तुम ठीक हमें है। रास्ता दिखाओ, जरूर हम ऐसा करेंगे। और हाँ आंटी, आपको किसी भी पैसे की दिक्कत आए ना, बेझिझक मांग सकते हैं। आपकी बेटी जब बन जाएगी फिर हमारे पैसे वापस कर देगी। अरे इससे बेटा। आपको भी नहीं लगेगा कि हमने आपके ऊपर कोई एहसान किया है। हाँ बेटा, मैं खूब मेहनत करूँगी। मैं ऐसा होने दूंगी कि मैं इसके लिए इतनी कमाई कर सकूं कि मेरी बेटी का भविष्य उज्जवल हो जाए। बस अब आप इसके पापा को समझाओ कि ये जो भी करना चाहती है इसको करवाओ। ठीक है बेटा, आपने मुझे इतनी हिम्मत दी है। मैं अपने लिए तो नहीं लड़ पाई बचपन में अपने माँ बाप से, लेकिन इसकी माँ इसके लिए ज़रूर लड़ेगी। हाँ आंटी, बिल्कुल सही। अगर आप बचपन में लड़ लेते ना तो आप भी ना आज हीरोइन होते, सच में। चलिए आज तो काम कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है आंटी जी, वैसे भी सारा काम हो चुका है, बस खाना ही तो बनाना है। और आपको तो पता ही है आपके हाथों का खाना मुझे कितना पसंद है। ठीक है, आप खाना बना दीजिए। और मैम साहब आप मेरी बात करवा दीजिए, थिएटर ज्वाइन करना है ना मुझे भी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बात कर लूँगी उनसे। ठीक है। ठीक है बेटा, मैं खाना बनाने जाती हूँ, बेटे आप बैठो। ठीक। और पता है एक्टिंग लाइन में तो इतना मज़ा आएगा ना, मैं तो सारे एक्टरों को टीवी पे देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे भी वहीं जाना चाहिए। क्या पता कुछ सालों बाद हम भी तुम्हें टीवी पे देखें और हम दोनों आपस में बात कर रहे होंगे कि ये लड़की कितनी पैशनेट थी। जो पैशनेट होता है ना, उसकी मदद करने का भी मन करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मम्मी के आगे इतना कुछ बोला और उनके मन में थोड़ी सी हिम्मत आई कि वो पापा से बोल सकेंगी, वरना तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसे घरों में काम करते हुए निकल जाएगी और मैं कुछ बन नहीं पाऊंगी। अरे धन्यवाद किस चीज़ का, तुम तो वैसे भी मेरी बहन जैसी हो, और बहन की मदद करने में कोई धन्यवाद थोड़ी बोलता है। जी भैया।